बॉक्सिंग में बेटी लवलीना का मुकाबला होने जा रहा है। चलिए अब आपको लवलीना का ओलंपिक सफर दिखाते हैं, कैसे असम से निकलकर लवलीना ओलंपिक तक पहुंची। पेश है रिपोर्ट। बस खुद की ही सुनता बातें ये जिद जो कुछ करना है, मुझे ये करना है, वो चीज़ लवलीना का है। जीत था कि कुछ करना है देश के। से प्रैक्टिस किया है, इसीलिए आज ओलंपिक में जा सके। ये 3 तस्वीरें बॉक्सर लवलीना के जज्बे, जुनून और जिद की जिंदा गवाही देते हैं। मुद्दई लाख चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि मुद्दई अगर ये चाह ले वो क्या चाहता है, तो फिर खुदा भी मजबूर हो जाता है वो देने पर जो वो चाहता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है लवलीना ने, जिसने ये साबित कर दिया है कि आपके पास बॉक्सिंग रिंग हो या ना हो, आपके पास सुविधाएं हो या ना हो, अगर आप चाह लेंगे तो आपकी राह खुद ब खुद बन जाएगी। असम के गोलाघाट के छोटे से इस गांव धनसिरी की सुबहें चाय की पत्तियों के उबाले जाने के साथ होती थी, लेकिन अब हर सुबह इस दुआ के साथ होती हैं कि लवलीना की जिद और बढ़े, ओलंपिक में तिरंगा और ऊंचा रहे। टैलेंट है वो, गरीब वो कोई भी ये दीवार नहीं बन सकती। जो टैलेंट है उसका, वो अपने आप खुद निकल जाएंगे। वो उसका कुछ एम्बिशन है, जब मुझे कुछ करना है, मेरा माताजी मेरा पिताजी मुझे भेजा है कुछ करने के लिए, अदरवाइज मेरे पास अल्टरनेट ऑप्शन कुछ भी नहीं है। गोलाघाट का यही 3 बेटियों वाला घर आज पूरे देश के लिए उम्मीदों का महल बना हुआ है। ओलंपिक के रिंग में खलबली मचाने वाली लवलीना ने इसकी शुरुआत इसी घर से कुछ कदम की दूरी पर की थी। महज 12 साल की उम्र में जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेल रही थी, तब लवलीना ने थाम ली थी कुदाल। लवलीना की कुछ खासियत है, वो अपनी जिद को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि जो चाहे वो हासिल कर लें, और उनकी बहनें भी उनके साथ हमेशा रही हैं। एक बड़ा दिलचस्प वाकया आपको बताते हैं जो सन 2010 में हुआ था। तीनों बहनों ने ठानी कि हम स्विमिंग करेंगे। अब तैराकी सीखने के लिए पूरे गांव में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर वो जाकर तैराकी सीख सकें। तो क्या किया, जरा इस तालाब को देखिए। इसी को खोद डाला जब पिताजी दूसरे चाय बागान में जाकर काम कर रहे थे, और पूरा जो तालाब है इसी का इस्तेमाल किया लगातार स्विमिंग सीखने के लिए। स्विमिंग प्रैक्टिस भी की और उसमें महारत भी हासिल कर ली। और बात सिर्फ एक खेल की नहीं है, बात उन सारी चीज़ों की है जो वो हमेशा ज़िंदगी में करती रही हैं। लवलीना ने जब भी जो ठाना है वो हासिल किया है। ये लवलीना की पहली जिद थी जिसने उसके गांव की तकदीर और तस्वीर बदलने की शुरुआत की थी। छोटी उम्र से बहुत जिद्दी थी, और उसकी 3 बहनों ने मिलकर ये जो पॉन्ड है उसको खान के निकाला था, और वो लीड कर रही थी। इसी उम्र में लवलीना को अपने देश, अपने राज्य और अपने गांव के लिए कुछ करने का जुनून पैदा हुआ। सुविधाएं ना के बराबर थी। पिता की कमाई से मुश्किल से घर चल पाता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि उम्मीदों के बागान मुश्किलों की जमीन पर ही लहलहाते हैं। लवलीना महज 12 साल की उम्र में पहुंची थाई किक बॉक्सिंग के स्थानीय कोच प्रशांत कुमार दास के पास कि कुछ सीखना है, कुछ करना है, गरीबी को पंच मारकर नॉकआउट करना है। जिद जो कुछ करना है, मुझे ये करना है, वो चीज़ लवलीना का है। क्योंकि लवलीना पहले डिसाइड कर लिया था वो एक दिन एक विश्व का एक ऐसा प्लेटफॉर्म में जाके वो खुद को मतलब स्थापित करेगा। रिंग में भी कुछ कर गुजरने की लवलीना की जिद उनको चमकने, दमकने और महकने से नहीं रोक सकी। नतीजा नेशनल चैंपियनशिप में दिखा। तो वो आके प्रैक्टिस करता है, तो नेक्स्ट डे मैं क्लास में उसको ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ जो वो मतलब बहुत सुंदर से वो शैडो बॉक्सिंग कर रहा है। फिर मैं 3 महीने का बाद मैं देखा मुझे उसको अभी रिंग में ले जा सकता हूँ, तो फिर उसको मैं स्टेट चैंपियनशिप में ले गया और नेशनल में भी लेके गया, जहाँ पर वो वहाँ पर भी मेडल लगाया। इस बीच रिंग के बाहर लवलीना की गरीबी से लगातार जंग चल रही थी। पिता टिकेन लगातार काम तो कर रहे थे, लेकिन फिर भी पैसों की किल्लत हर बार मुंह बाए सामने खड़ी हो जाती। इस बार लवलीना ने घर के पास चाय का पूरा बागान ही लगा डाला, ताकि पिता भी दूसरे बागान में काम ना करें और पैसों की कुछ किल्लत भी कम हो। छोटी थे तो उन लोग का एक वो पिताजी उन लोग का बागान में काम करते थे, तो उन लोग का एक क्या मन में आया जो हम लोग कुछ
इनकम सोर्स निकाले, इसलिए वो बागान वो लोग तीनों बहन में मिलकर ये बागान को बना लिया है। अब लवलीना को बॉक्सिंग में भविष्य दिख रहा था, लेकिन उन्हें पता था कि ओलंपिक का सुनहरा सपना पूरा करने के लिए उन्हें तालाब से बड़ी जमीन पर काम करना होगा और उसे भरना भी होगा अपने पसीने से। नहीं, हम लोग को वो जब प्रैक्टिस करते हैं उस रूम में हम लोग को घुसने के लिए वो नहीं देते हैं। बोलता है तुम लोग का इधर काम नहीं है, तुम लोग चले जाओ, हम प्रैक्टिस कर रही हूँ। बॉक्सिंग में लवलीना की सफलता आसमान छूने लगी तो गांव और घर की भी तकदीर बदलने लगी। सरकारें मदद करने लगी, घर तक की कच्ची सड़क पक्की होने लगी और सफलता के राजमार्ग पर लवलीना सरपट दौड़ने लगी। ऐसे तो सड़क थी लेकिन उसमें पत्थर नहीं थी, तो मैं ग्रेवल नहीं थी। अभी तो उन्हें मेडल जीत लिया तो इसमें सरकार ने सड़क बना दिया। अभी मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि ये लवलीना के लिए भी, हम लोग का गांव के लिए भी सरकार का ये एक उपहार जैसा है। नहीं, असम सरकार ने लवलीना का जो प्रोग्रेसिव है उस सभी में आपका वो सहायता किया है। हाँ, लवलीना के लिए प्रैक्टिस के लिए असम गवर्नमेंट सीएम ने 5 लाख और एक 7 लाख रुपए का, टोटल 7 लाख रुपए का उसको हेल्प किया था। उसके बाद लवलीना पूरे गांव के लिए मिसाल है। पूरा देश उनका एक एक मुकाबला टकटकी लगाए देखता है, लेकिन पिता बेटी का मैच नहीं देखते। कारण जानेंगे तो आपका दिल भी पिता की सादगी और मोहब्बत से पिघल जाएगा। जब एक पांच वो मारते हैं तो भी मुझे दुख लगती है, जो वो खाते हैं मार तो भी मुझे छूट लगती है। इसीलिए मैं खेल नहीं देखती हूँ। तो जैसे उसका बाद जब खेल ख़त्म हो जाती है तो मैं कभी वो रिकॉर्डिंग का देख लेती हूँ। 3 बेटियों के पिता के लिए देश की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुकी लवलीना अब भी वही छोटी बेटी है जिसको उन्होंने नन्ही उंगलियां पकड़ चलना सिखाया था। वो तो बेटी बेटी है, वो गोल्ड सा है जो हीरा ले आए, तो बेटी बेटी है जो वो हम खाएंगे वो भी वो खाएगा। हालांकि दबी जुबान में ही सही, लेकिन पिता चाहते हैं बेटी से वही तोहफा जिसकी उम्मीद पूरा देश लगाए हुए है। क्या देंगे गिफ्ट? वो ही लेंगे गिफ्ट। हमने देने के लिए तो कुछ नहीं है। हमने जन्म दिया, उनको पाला पोसा बड़ा किया, अभी वो जो गिफ्ट लाएंगे वो हम लोग को देंगे। ठीक है, इसे कहते हैं बेटी और पिता का प्यार, कि अब बेटी तोहफा लाएगी क्योंकि वही अपने माता पिता नहीं बल्कि पूरे देश के लिए सबसे सुनहरा तोहफा लाएगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, गोलाघाट, असम, एबीपी न्यूज।